अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों सैमी ज़ेन जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई का कुछ साल पहले तक तो कोई भी स्पेशल इंटरेस्ट नहीं था, वो इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे हॉट स्टार बने हुए हैं। फिर चाहे मर्चेंडाइज सेलिंग हो या टिकट सेलिंग, टीवी रेटिंग्स हो या सोशल मीडिया व्यूअरशिप, सैमी ज़ेन इस वक्त हर तरफ छाए हुए हैं। लेकिन ये कैसे एक अंडरडॉग से एक फैन फेवरेट बने, आज की इस वीडियो में हम इनकी इसी स्टोरी को जानने वाले हैं। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए क्योंकि ये राइड शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जरूर होने वाली है। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों 12 जुलाई 1984 को लवैल कनाडा में पैदा होने वाले सैमी ज़ेन का ताल्लुक एक मुस्लिम फैमिली से है। इनके पेरेंट्स जो एक्चुअली सीरिया यानी शाम के रहने वाले थे और 1970s में कनाडा शिफ्ट हुए थे। दोस्तों सैमी ज़ेन के पेरेंट्स ने इनका नाम रामी सेबी रखा और जैसे ही रामी बड़े हुए इनके अंदर रेसलिंग का शौक पैदा होने लगा और इन्होंने 16 साल की उम्र में ही रेसलिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी, जिसके 2 साल बाद फाइनली इन्होंने 2002 में प्रोफेशनल रेसलिंग में कदम रखा। दोस्तों 1 मार्च 2002 को इन्होंने अपना प्रो रेसलिंग डेब्यू एक छोटी सी कंपनी में किया, जिसके कुछ ही माह बाद इन्होंने फाइनली डेब्यू किया IWS यानी इंटरनेशनल रेसलिंग सिंडिकेट में, जहां पर इनका रिंग नेम एल जेनेरिको था और ये एक लुच्चा लिब्रे स्टाइल में मास्क पहनकर रेसलिंग करते थे। दोस्तों इस रेसलिंग प्रमोशन में इन्होंने बाद में बहुत अरसा काम किया, लेकिन अपने डेब्यू के 1 साल बाद ही 15 नवंबर 2003 को इनका एक बहुत ही स्पेशल मैच हुआ, क्योंकि ये पहली बार था कि जब इनका सामना हुआ केविन स्टीन के साथ, जिसे अब हम केविन ओवंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों केविन ओवंस के साथ इनकी फ्रेंडशिप यहीं से स्टार्ट हुई, जिसके बाद आप जानते हैं कि ये अभी तक एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। और इनकी फ्रेंडशिप कितनी गहरी है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि केविन ओवंस और सैमी ज़ेन डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले 5 बार टैग टीम चैंपियंस भी रह चुके हैं, और वो भी डिफरेंट प्रोमोशंस में। सैमी ज़ेन की स्टोरी पर अगर वापस आए तो जल्द ही एल जेनेरिको IWS प्रमोशन में बहुत ही पॉपुलर हो गए और जल्द ही इन्होंने IWS वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। लेकिन जितना जल्दी इन्होंने ये चैंपियनशिप विन की थी, उससे भी जल्दी ये चैंपियनशिप हार भी गए, और वो भी किससे? केविन स्टीन से। इसके बाद एल जेनेरिको IWS में काम करते हुए और भी प्रमोशंस में रेसलिंग करने लगे। जिन कंपनीज में इन्होंने काम किया उनमें PWG, चिकारा, रिंग ऑफ ऑनर, DDT प्रो रेसलिंग, ड्रैगन गेट USA एंड एवोल्व, और इसके अलावा और भी छोटी मोटी बहुत सी कंपनीज शामिल हैं, और इनमें से बहुत सी कंपनीज में एल जेनेरिको वर्ल्ड चैंपियन भी बने। और दोस्तों 2012 तक ये अपने इसी रिंग नेम एल जेनेरिको के साथ मास्क पहनकर रेसलिंग करते रहे, और 10 साल से भी ज्यादा अरसा दूसरी कंपनीज में स्ट्रगल करने के बाद फाइनली सैमी ज़ेन को दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साइन किया। दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद रामी सेबी ने फाइनली अपना रिंग नेम एल जेनेरिको से चेंज करके सैमी ज़ेन रख लिया, और अपने करियर में पहली बार मास्क के बगैर रेसलिंग करना स्टार्ट की। और डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पर इनका डेब्यू 22 मई 2013 को हुआ, जब NXT में इन्होंने पहले कर्ट हॉकिंस को अपने डेब्यू मैच में हराया, और फिर उसी शो के एंड में सुजारो को हराकर एक अपसेट विक्ट्री हासिल की। दोस्तों इस तरह सैमी ज़ेन सबकी नजरों में आ गए थे, जिसके बाद सैमी ज़ेन का गोल सिर्फ यही था कि किसी न किसी तरह NXT चैंपियनशिप हासिल की जाए, और ये दिन आने में भी इतनी देर ना लगी, क्योंकि 11 दिसंबर 2014 को सैमी ज़ेन ने नेविल को हराकर NXT चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। दोस्तों इनकी इस बड़ी अचीवमेंट पर NXT के सारे सुपरस्टार्स ने इन्हें कांग्रेचुलेट किया, सिवाय एक सुपरस्टार के, और वो थे इनके बेस्ट फ्रेंड केविन ओवंस, जिन्होंने इनको कांग्रेचुलेट करने की बजाय इन पर अटैक कर दिया, और इस तरह इनका रियूनियन कुछ देर के लिए खत्म हो गया। और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि नेविल के खिलाफ जब सैमी ज़ेन ने अपना टाइटल रिटेन किया, फिर से केविन ओवंस ने उन पर अटैक कर दिया, जिसके बाद फाइनली हमें इनका एक ब्रूटल मैच देखने को मिला 11 फरवरी 2015 को। लेकिन दोस्तों इस मैच में सैमी ज़ेन अपना टाइटल रिटेन करने में नाकाम हो गए, मगर वो अपनी एबिलिटीज को इतना प्रूव कर चुके थे कि अब वो रेडी थे डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर में एंट्री के लिए।
दोस्तों 4 मई 2015 को सैमी ज़ेन ने मंडे नाइट रॉ में अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया और वो भी सीधा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जॉन सीना के खिलाफ। मगर अनफॉर्चुनेटली सैमी ज़ेन ये मैच तो नहीं जीत पाए, लेकिन इन्होंने जॉन सीना और फैंस की रिस्पेक्ट जरूर जीत ली, क्योंकि इस मैच के बाद इन्हें जॉन सीना और तमाम ऑडियंस की जानिब से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मगर इनकी बदकिस्मती देखिए कि इन्हें अपने डेब्यू के कुछ ही दिन बाद इंजरी हो गई, जिसके बाद इन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से 7 माह तक दूर रहना पड़ा। दोस्तों इसके बाद इन्होंने अपना मेन रोस्टर रिटर्न किया रॉयल रंबल 2016 में, जहां पर इन्होंने नंबर 20 पर एंट्री करने के बाद केविन ओवंस को एलिमिनेट किया, मगर बाद में खुद ब्रॉन स्ट्रोमन से एलिमिनेट हो गए और यहीं से इनकी फ्यूड स्टार्ट हुई केविन ओवंस के साथ, जिनके साथ ये अपने पिछले पूरे करियर में कई बार फ्यूड कर चुके थे। लेकिन ये पहली बार था कि इनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर फ्यूड हो रही थी। दोस्तों इन दोनों सुपरस्टार्स ने अपनी पुरानी केमिस्ट्री और एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही क्लासिक फ्यूड हमें दी। दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के खिलाफ ही रहे, यहाँ तक कि इनका फिर से रियूनियन हुआ हेल इन अ सेल 2017 में, जिसके बाद ये दोनों फिर से मिलकर काम करने लगे और फिर फास्टलेन 2018 में ये पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतने के इतना करीब आ गए, जहाँ पर एक 6 पैक चैलेंज मैच था और इस मैच में सैमी ज़ेन के साथ केविन ओवंस भी थे। मगर ना तो केविन ओवंस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीत पाए, ना ही सैमी ज़ेन, बल्कि उस वक्त के चैंपियन एजे स्टाइल ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली। दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर पर डेब्यू करने के 5 साल बाद फाइनली सैमी ज़ेन ने मेन रोस्टर पर अपनी पहली चैंपियनशिप विन की, जब एलिमिनेशन चैम्बर 2020 में ये ब्रॉन स्ट्रोमन को पिन करके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। इसके बाद रेसलमेनिया 36 में इन्होंने अपने करियर की एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की, जहां पर इन्होंने डैनियल ब्रायन को हराकर अपनी चैंपियनशिप रिटेन की। मगर फिर पेंडेमिक की वजह से इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में परफॉर्म करने से माजरत कर ली, हालांकि ये इस वक्त आईसी चैंपियन भी थे। जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में टूर्नामेंट विन करके एजे स्टाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए और उनके बाद ये चैंपियनशिप फिर जेफ हार्डी के पास चली गई। लेकिन फिर 28 अगस्त 2020 को सैमी ज़ेन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न किया और बताया कि वो रियल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, जिसका फिर फैसला हुआ क्लैश ऑफ द चैंपियंस पर, जहां पर सैमी ज़ेन ने जेफ हार्डी और एजे स्टाइल्स को हराकर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रिक्लेम कर ली। लेकिन तकरीबन 3 माह बाद ही ये अपनी चैंपियनशिप 25 दिसंबर को स्मैकडाउन पर बिग ई से हार गए। दोस्तों इसके बाद रेसलमेनिया 37 पर केविन ओवंस और रेसलमेनिया 38 पर जॉनी नॉक्सविल से हारने के बाद फाइनली सैमी ज़ेन इन हुए ब्लड लाइन की स्टोरी में। दोस्तों सैमी ज़ेन जो उस वक्त बहुत से मैचेस हार चुके थे, उन्हें लगता था कि वो अपनी तमाम रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, जिसके बाद वो 22 अप्रैल को स्मैकडाउन में फेवर की तलाश में ब्लड लाइन के पास आते हैं। कुछ माह तो ब्लड लाइन ने कोई भी खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन फिर सैमी ज़ेन कॉन्टिन्यूसली ब्लड लाइन के साथ रहने लगे। मगर मसला यहाँ पर यह था, ब्लड लाइन के मेंबर जे ऊज़ो सैमी ज़ेन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे और ऊपर से क्या हुआ कि सितंबर 23 को स्मैकडाउन के एपिसोड में सैमी ज़ेन को रोमन रेंज ने ऑफिशियली ऑनरी ऊज डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद तो सैमी ज़ेन और जे ऊज़ो के दरमियान टेंशन और भी बढ़ गई। लेकिन फिर दिन आता है सर्वाइवर सीरीज 2022 का, जिस दिन सैमी ज़ेन अपनी लॉयल्टी प्रूव करते हैं ब्लड लाइन के लिए, जब वो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड केविन ओवंस को लो ब्लो कर देते हैं और मैच यहाँ पर विन कर लेते हैं ब्लड लाइन के लिए। और उस दिन के बाद जे ऊज़ो भी सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन के मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर जब फ्यूड स्टार्ट होती है रोमन रेंज और केविन ओवंस की, तो आहिस्ता आहिस्ता सैमी ज़ेन और ब्लड लाइन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड लाइन को लगता है कि सैमी ज़ेन इस फ्यूड में केविन ओवंस की मदद कर रहे हैं और वो ब्लड लाइन के साथ पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं है। रॉ की 30th एनिवर्सरी में रोमन रेंज इस बात का फैसला करते हैं और सैमी ज़ेन को गिल्टी करार दे देते हैं, मगर फिर जे ऊज़ो सैमी ज़ेन का डिफेंस पेश करते हैं। रोमन रेंज के दिमाग में कुछ और ही था, क्योंकि वो इसके बाद सैमी ज़ेन को रॉयल रंबल पर चेक करना चाहते थे, जिसके बाद फाइनली आता है रॉयल रंबल 2023, जहां पर रोमन रेंज और केविन ओवंस का मैच होना था।
दोस्तों रॉयल रंबल 2023 पर जब रोमन रेंस और केविन ओवेंस का मैच हुआ तो रोमन रेंस ने ये मैच विन तो कर लिया, लेकिन इसके बाद रोमन रेंस और ब्लड लाइन ने मिलकर केविन ओवेंस पर बुरी तरह अटैक कर दिया। और फिर बारी आती है यहाँ पर सैमी ज़ेन की, जब रोमन रेंस कहते हैं कि वो भी केविन ओवेंस पर अटैक करे, जिस पर सैमी ज़ेन कहते हैं कि केविन ओवेंस ऑलरेडी डन हो चुके हैं और मजीद कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जब सैमी ज़ेन को और ज्यादा फोर्स किया जाता है तो फाइनली सैमी ज़ेन कुछ ऐसा करते हैं जिसने सबको सरप्राइज कर दिया, क्योंकि सैमी ज़ेन केविन ओवेंस की बजाय रोमन रेंस पर ही अटैक कर देते हैं। और यही वो मोमेंट था जब सैमी ज़ेन तमाम रेसलिंग फैंस में हीरो बन गए, जिसके बाद पूरी ब्लड लाइन सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस पर बुरी तरह अटैक कर देती है और अब सैमी ज़ेन ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं रहे थे। इसके बाद सबको इंतजार था कि इसके बाद क्या होगा जब सैमी ज़ेन फिर से ब्लड लाइन के सामने आएंगे। तो 3 फरवरी को स्मैकडाउन पर सैमी ज़ेन अटैक कर देते हैं रोमन रेंस पर, और ना सिर्फ ये बल्कि उन्हें एलिमिनेशन चैम्बर पर चैलेंज भी कर देते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। दोस्तों रोमन रेंस इनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनका मैच ऑफिशियल हो जाता है एलिमिनेशन चैम्बर 2023 के लिए, जो कि सैमी ज़ेन के ही होम टाउन में होने वाला है। और डेफिनेटली ये सैमी ज़ेन के करियर का सबसे बड़ा मैच है और इस वक्त सैमी ज़ेन अपने करियर के पीक पर हैं। दोस्तों शायद एलिमिनेशन चैम्बर पर रोमन रेंस से ना जीत पाए, लेकिन उन्होंने इस फ्यूड में तमाम फैंस के दिल जरूर जीत लिए हैं। और ये थी सैमी ज़ेन की कंप्लीट स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।